हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि जेल फेरेरी में आए हुए हैं। जेल फेरेरी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। APY की क्वेश्चन है जो 2018 में आए एग्ज़ाम के। साइंस के सब पुराने क्वेश्चन रहेंगे ये जेल फेरेरी के। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है। तो प्रकाश का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है। तो LED इसका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन है, इसके आंसर ही हैं डायरेक्ट, जिससे अपन को एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 चक्र कौन से होते हैं। तो एक उभयलिंगी फूल में 4 चक्र कौन से होते हैं। तो उत्तर है इसका पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जयांग इसका आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहते हैं। एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहते हैं। अंतर फसल कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम क्यों होता है। उत्तर इसका क्योंकि पानी में अंतरा अणु आकर्षक बल कमज़ोर होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानों के पक्ष दृश्य दर्पण को कैसा प्रतिबिंब निर्मित करना चाहिए। तो भानों के लिए कैसा करना चाहिए, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस अवशोषक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को किस रूप में परिवर्तित करते हैं। तो नाइट्रेट और नाइट्रेट के रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में घर की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग क्यों किया जाता है। तो गर्मियों के मौसम में क्योंकि सफ़ेद सतह अधिक ऊर्जा परिवर्तित करती है और कम अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या होती है। तो मानव कान के लिए कितनी होती है श्रव्य सीमा, 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 तक इसमें मनुष्य अपने कान सुन सकते हैं, ना 20 से कम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर कब चलती हैं। तो ये दिन के दौरान चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का मिश्रण किस प्रकार का उदाहरण है। तो पानी में चीनी का मिश्रण एक सजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी क्षैतिज रेखा है। तो एक दूरी समय ग्राफ सीधी क्षैतिज रेखा है तो वह क्या दर्शाता है। तो विराम पर एक निकाय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के रंगीन गठनों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिश्रण के रंगीन गठनों को अलग करने की प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। तो द्विखंडन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखना चाहिए। तो वस्तु के निकट रखना चाहिए। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए वस्तु के निकट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसमें प्रथम एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। तो वे पेनिसिलियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दे। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना। पर मोम का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बर्फ का पिघलना या मोम का पिघलना। एक जो बादलों का निर्माण भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना, याद रखना, मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो वह ऊर्जा से ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग क्या तैयार करने के लिए करते हैं? तो प्रोटीन तैयार करने के लिए करते हैं। पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के लिए करते हैं। हड्डी एक मांसपेशी किससे कनेक्ट है? तो ये टेंडन से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और डेंगू बुखार किस प्रकार के रोग हैं? तो खसरा और डेंगू बुखार किस प्रकार के रोग हैं? तो विषाणु जनित ये रोग हैं, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से क्यों संबंधित हैं? क्योंकि इसमें जॉइंट लेग सीधी युक्त पैर की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन का आयाम क्या होता है? तो ये मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर त्वचा में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे कण से पूर्ण जीव विकसित होने की क्षमता, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पुनर्जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर ऊपर चढ़ने पर तापमान और दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान और दबाव दोनों ही घट जाते हैं पहाड़ पर जैसे ऊपर चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्वथनांक पर 373 के ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि है जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो शकरकंद में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो पत्तियों में तैयार होता है, याद रखें। शकरकंद में भोजन पत्तियों में तैयार होता है। तो समतल नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी कोशिका अकेंद्रीय होती है? तो लाल रक्त कणिका कोशिकाएं होती हैं, मानव लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया समूह के गलत जीवों का चयन करना है। तो गलत चीज़ों का कौन करना? गिरगिट। ये सर्प में आता है, इसके अंतर्गत आता है गिरगिट। और टोड सैलामेंडर ये दोनों वह प्रकार के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या? CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती? एड्स या अंतज्वार। तो ज्वार, थायराइड वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी है। तो एड्स जो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर कॉपर कहाँ जमा होता है? तो बैक्टीरिया के ऋणात्मक टर्मिनल के जुड़ी प्लेट पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर हवा की चाल बढ़ती है तो वहाँ के वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी स्थान की हवा की चाल बढ़ती है तो वहाँ के वायु दाब पर प्रभाव कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काली सतह ऊष्मा ऊर्जा के संबंध में कैसा व्यवहार करेगी? तो अधिक अवशोषित करेगी और अधिक विकिरित करेगी काली सतह ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान, यह भी किया था मैंने, मानव कान कितनी आवृत्ति से कम ध्वनि नहीं सुन सकता? तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक सुन सकता है।
चला नेक्स्ट अपन ने अभी किया था मानव कान के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर फेंकी गई फुटबॉल पर गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाव से बाहर कूदने पर नाव पीछे हट जाती है, तो ये न्यूटन का किसका कारण है? तीसरा कारण है, न्यूटन की गति का तीसरा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। और नाव से बाहर कूदने पर पीछे हट जाती है, न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में किस ईंधन का उपयोग किया गया है? तो तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गर्म और ठंडे निकाय संपर्क में आते हैं, जब गर्म और ठंडे निकाय संपर्क में आते हैं तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारों की हेडलाइन में किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो अवतल दर्पण होते हैं कारों की हेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रतिपादन तो रॉबर्ट हॉक ने दिया था, कोशिका शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथलीन की गोलियां समय के साथ क्यों गायब हो जाती हैं? तो ऊर्ध्वाधर के कारण गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? एक ही तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग करोगे? तो मंदक के रूप में किसका उपयोग करोगे? ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण। तो रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है संगमरमर। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका रासायनिक सूत्र है। पेशी ऊतक का मुख्य क्या कार्य है? तो पेशी ऊतक का मुख्य कार्य है गति यानी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में कैसा होता है? तो ज़्यादा ही होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अमीबा के 3 लगातार द्विखंडन में कितनी अनुजात कोशिका बनेगी? तो 8 कोशिकाएं बनेंगी। पहली में 2, दूसरी में 4 और 4 में 8। तो 8 अमीबा के 3 लगातार द्विखंडन में कोशिका बनेंगी। गैर संपर्क बल के 2 उदाहरण। तो 2 उदाहरण गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः उपयोग होने वाली 4 धातुएं बताइए। तो विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः उपयोग होने वाली 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? जिंक, सोना, कॉपर, क्रोमियम। इसके लिए 4 धातुओं हैं विद्युत लेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरम रेत को ठंडे पानी में डालने के आधे घंटे बाद उनके तापमान की स्थिति क्या होगी? तो गरम रेत को ठंडे पानी में डालने के बाद आधे घंटे बाद रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचुषीकरण प्रक्रिया में दूध को कितने तापमान में गर्म किया जाता है? तो 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? तो ये फायर तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए इसमें गैस होती है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।